3 बार ओम ध्वनि करेंगे एक साथ में, परमात्मा का आह्वान। ओम शांति। चंडीगढ़, चंडीगढ़ मतलब देवियों को हम चंडी या चामुंडा कहते हैं। तो जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो चंडी माताओं का गढ़ जहां हम आए हैं, और गढ़ शब्द वहां जुड़ता है जहां सुरक्षा होती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा गढ़ बनाते थे, अपना किला बनाते थे, तो गढ़ सुरक्षा का प्रतीक है। दूसरी तरफ से चंडीगढ़ का अर्थ कुछ ऐसा भी निकाला जा सकता है, चंडीगढ़ नहीं लेकिन चांदी का गढ़। और मैं तो कहता हूं चांदीगढ़ नहीं, ये तो सोने का गढ़ है। सभी लोग धन धान्य से, ज्यादातर लोग सुख संपन्न, एक सुंदर शहर जो पूरे भारत में, सिर्फ पंजाब के लिए गौरवपूर्ण नहीं है, लेकिन पूरे भारत वर्ष के लिए गौरवपूर्ण स्थान है, जहां के आप रहवासी हो। हम गुजरात वासियों को तो ख्वाब होता है कि भाई चंडीगढ़ घूमने जाना है। चंडीगढ़ कब जा सकेंगे? आज से लगभग 2 साल पहले मित्तल जी और कुछ प्रोग्राम बन रहे थे, तो हम इतने खुश थे कि चलो चंडीगढ़ में हम शिविर लगाने जाएंगे। किसी तरीके से वो शिविर हम नहीं कर पाए 2 साल पहले, लेकिन केशव जी का जैसे ही न्योता मिला तो हम खुशी खुशी 2-3 जने शिविर के लिए जाते हैं। यहाँ 6 लोग 8 लोग आ गए, चलो सबको, चंडीगढ़ क्लीन सिटी है। अभी सुरेश बंसल जी वहाँ हमारे सूरत आए थे, उनकी धर्मपत्नी भी, तो वो बता रही थी कि आपके सूरत से भी हमारा चंडीगढ़ क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन और ग्रीन सिटी है। तो मैंने कहा चलो हम भी आ जाएंगे, और ये प्रोग्राम भी पहला बना है चंडीगढ़ में, बार बार बनता रहेगा। और जैसे जैसे लोगों को परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे, कुछ अनुभव में आएगा, आत्मसात करेंगे, तब जाके ये चीजें स्वयं अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाएगा। स्वयं फर्जियात कंपलसरी हम अपने ऊपर घटा नहीं सकते। कुछ दिन के लिए ठीक है, 5-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन स्वयं तब घटित होता है जब हम अनुभव युक्त बनते हैं। अनुभव से हमारी बुद्धि और मन दोनों के ऊपर एक ऐसा प्रभाव आता है, बाद में जो भी भोजन हमें त्याग करना है, वो फिर त्याग नहीं लगता। सभी शिविरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं आप इतना छोड़ कैसे पाते हैं? चलो मेरी आयु तो 46 रनिंग है, लेकिन हमारे साथ जो भी बहनें काम कर रही है, युवा भाई काम कर रहे हैं, 20 साल 22 साल की उम्र, तो ये कैसे रोटियां छोड़ देते हैं? कैसे दूध, मक्खन, घी, पूरी पराठे, ये पानी पूरी, मसाले डोसे कैसे छोड़ पाते हैं? लेकिन ये सारा 6 महीने 1 साल का अभ्यास जब आ जाता है, और संपर्क भी बनाए रखना जरूरी है। कोई भी चीज में आपको आगे बढ़ना है तो 4 चीजें आवश्यक है। एक तो स्व अध्ययन होना जरूरी है। हमारे साथ, खुद के साथ हम बातें करते रहे, क्या पॉजिटिव नेगेटिव बदलाव आ रहे हैं। अध्ययन, वार्तालाप
वार्तालाप भी जरूरी है। जो भी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं उनके साथ आप थोड़े बहुत वार्तालाप में रहो। जो भी अनुभवी हैं, हमारे जो सहाध्यायी है, हमारे साथ साथ जो अनुभव कर रहे हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो स्व अध्ययन और वार्तालाप ये भी करते रहना है। तीसरी चीज प्रेरणा। हम किसी भी व्यक्ति से प्रेरित होकर ये करते हैं, तो प्रेरणा भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। और लास्ट में संपर्क। संपर्क भी ऐसे बनाने हैं, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। जैसा करेंगे संग वैसा होगा जीवन का रंग। आज पूरी दुनिया में पका हुआ भोजन खा रहे हैं सभी लोग, और उसके बीच में रहकर हमें करना है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है। शिविरों में बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास जो भी बैठा है बाजू में, उन्होंने भी ऐसा ही खाया है और हमने भी ऐसा खाया है। तो कोई हमारे मानसिक और बौद्धिक रीति से कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें वाइब्रेशन एक दूसरों के मदद करते हैं। जबकि घर पे जाएंगे, 4 लोग पका खा रहे हैं और हम अकेला ही ये चीजें कर रहे हैं। कई बार ओपोजिशन भी इतने आ जाते हैं, कई बार नॉलेज की कमी के कारण ये पद्धति अपनाने के बाद कमजोरी आना। यूं तो 3 टाइम खाते खाते भी कमजोर तो रहे हैं हम, लेकिन अगर एनडीएस अपनाओगे और कमजोरी आएगी तो इनको इनके साथ रिलेट किया जाएगा कि भाई देखो एनडीएस किया मैंने 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, फिर भी कमजोरी नहीं जा रही है। कमजोरी तब तक आएगी जब तक शरीर के अंदर मल पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से, बड़ी आंत में हो, छाती में हो, 7 करोड़ सेल्स हैं, उसमें कहीं भी फंसा हुआ है मल, तो फिर आपको कमजोरी, जब तक आप डिटॉक्सिफाई नहीं हो जाएंगे तब तक हल्की सी कभी कभार कमजोरी लग सकती है। लेकिन साथ साथ में आप एक सुंदर ऊर्जा का अनुभव भी करते जाएंगे। आफ्टर 5 डेज 4 डेज आप अनुभव करेंगे, चलना, घूमना, फिरना, ये बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कमजोरी भी आ सकती है, फोड़े फुंसी भी निकल सकते हैं, बाल भी झड़ सकते हैं। वो भी कई बार 2-2, 3-3 महीने तक भी झड़ सकते हैं, लंबे समय तक भी। जितना वेस्ट मटेरियल है वो निकलेगा, नया आएगा। मैं मुंडन रखता था क्योंकि स्पेचिस थे स्किन के ऊपर पूरे हेड में, तो दवाइयां लगाना भी पॉसिबल नहीं था। तो बाद में जब मैंने बाल रखना शुरू किया, फिर भी झड़ते रहे, 4-6 महीने झड़े, और बाद में नए हेयर ग्रोथ आए। और आज समस्या ये है कि बार बार कटिंग करना पड़ता है। पूरा बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस अपने आप हो जाता है। तो समस्याओं से घबरा कर अगर वापिस लौट जाते हैं तो वही यात्रा फिर से पुनः आपको 6 महीने, साल भर के बाद फिर प्रारंभ करनी पड़ेगी। एक बार जान लिया तो कभी भी फिर से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरी जिद्दी बीमारी सोराइसिस में मेरे को 1.5 साल 2 साल लगाने पड़े, और जब बीमारी हटी थोड़ी बहुत 60%, बाद में उछल कर एक बार और आई। जहां स्पेचिस 2 इंच के थे वहां 10 इंच के बने। जहां 2 इंच के स्पेचिस थे वहां 10 इंच के बने। मैं नॉलेजेबल था, इतना अध्ययन किया, इतना सीनियर लोगों के साथ वार्तालाप की, हजारों वीडियो यूट्यूब पे देख डाले। चौहान सर हमारे जो ये एनडीएस को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं पूरे विश्व में, उनके लेक्चर्स 2-2 घंटे के, एक ही लेक्चर 10-10 बार सुनता गया। क्योंकि हर बात को जहन में बिठाना, एक बार सुन लिया आपने, जान लिया, इतना जरूरी नहीं है। इसलिए लोग बार बार कैंप करते रहते हैं, क्योंकि एक ही बात 10 बार जब अंदर उतरेगी, हैमरिंग होता जाएगा, तो वो हमारे खून में वो संस्कार मिल जाएगा। मैंने तो एक भी शिविर भी नहीं की थी, घर बैठे बैठे वीडियो देख के यूट्यूब पे सारी जानकारियां लेते लेते अपनी 10-12 बीमारियों को विदाई दी।
मतलब इंसान चाहे, दृढ़ संकल्प हो, पूरी दृढ़ता हो, तो अपने रोगों को 4-6 महीने में कोई जाएंगे, कोई 2 साल के बाद जाएंगे। लेकिन अगर हार जाएंगे अपनी स्वादेंद्रियों के सामने, समाज के सामने, लोगों के बर्ताव और कमेंट्स के सामने, तो हो सकता है हमारी बात 100% बने नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कोई हठयोग नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार का हठयोग नहीं है। अच्छी चीजों को अपनाने से ज्यादा महत्व हम देते हैं, गलत चीजों को अलविदा कर दो। एक भाई जी जो शराब पीते थे, जो नॉनवेज रेगुलर उनकी थाली में जाता था, ऐसे व्यक्ति भी अपना जीवन का पूरा परिवर्तन कर लिए। लेकिन उनको मैंने शुरुआत में एनडीएस में दोपहर का खाना, रात का खाना, पका हुआ खाना अलाउ करके उनको शुरू करवाया था। सुबह बोले नाश्ता में कुछ दे दो, मैंने कहा उबले हुए मूंग खा लो नाश्ते में, ना अगर फास्टिंग न रख पाओ तो लोग बोलने लगे कि इतना क्यों फ्लेक्सिबल आप हो रहे हो। मैंने कहा देखो, उन्होंने तेल बंद किया है, नॉनवेज बंद किया है, ड्रिंक बंद किया है, कितनी सारी चीजें बंद की है जो गलत थी, और साथ में पॉजिटिव चीजें वो उन्होंने एनिमा जोड़ लिया। मैंने कहा जितना भी जहां से भी कर रहे हैं परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। मेरा आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार से मैं जोर से बात नहीं करूंगा कि ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं आपके गुरु हो, अपने शरीर के गुरु आप खुद ही हो। आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस प्रकार से आपको भोजन शैली में धीरे धीरे करके बदलाव करना है, तो भी छुट्टी है। और जिनको दिमाग में एकदम बैठ गया कि नहीं यही पक्का है और मनोबल बहुत मजबूत है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मेरा फर्ज है कि आपको सभी तरीके से बताया जाए, आपके सामने रखा जाए, जो भी प्लेट आपको अच्छी लगे एनडीएस में, उस प्लेट के हिसाब से आप जा सकते हैं। लेकिन 7-8 साल के मेरे अनुभव से मुझे इतना ही मालूम पड़ा है, 7-8 लाख लोगों के ऊपर के प्रयोग के ऊपर से यही मालूम पड़ा है कि जब व्यक्ति पत्तियां, सब्जियां, फल, कंदमूल के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं खाता और उनका ही ज्यादातर सेवन अपक्व में करता है, तब जाके 100% बीमारियां हटती हैं, जो क्रोनिक है, जो घातक है, जो जानलेवा है। ऐसी बीमारियों में बिल्कुल अपक्व लेना पड़ता है। बाकी बीच बीच में आप फिसल गए, एक बार खाना शुरू कर दिया, फिर बंद करके देख लिया, क्योंकि आपकी शरीर ही आपकी प्रयोगशाला है। जब आप 3 टाइम के बदले 1 टाइम भी करते हैं तो बहुत बढ़िया है, तब भी जाके आपको परिणाम मिलने की पहले दिन से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आप खुद ही समझते जाएंगे कि 2 टाइम के बदले चलो 1 टाइम कर दिया, 1 टाइम के बदले बाद में शाम को सिर्फ रोटियां निकाली, अनाज निकाला, फिर दालें निकाली, ऐसे ऐसे करके क्रम अनुसार भी साधना कर सकते हैं, और उसी हिसाब से भी आप अपनी बीमारियों को हटा सकते हैं। हमारे इस सभा में ही पंचकुला से सुरेश जी आए हैं, सुरेश बंसल जी, उन्होंने, और भरत भाई जी आए हैं आज, हाँ जी, और मिसिस आपकी आई है, दोनों पति पत्नी यहाँ आए हैं। अभी 1 सप्ताह हुआ, तो लगभग 1 सप्ताह में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा, और उनका सेवा भाव भी एकदम उच्च है। मुझे उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है, इतने सेवाभावी भी हैं कि दूसरे लोग भी इनसे लाभान्वित क्यों नहीं होते। दूसरे लोगों को भी ये चीज जानकारी में आनी चाहिए। वहां हमारे सूरत में वो भी 15 मिनट, आधा घंटा लोगों को अच्छे तरीके से समझाते थे। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जो दूसरों को भी गाइड करते हैं, और उनकी जीवन स्टोरी भी बाद में, अभी 4 दिन है बीच में, 15 मिनट इनका लाभ लेंगे। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से 1 सप्ताह या 10 दिन हुए होंगे, एनिमा करते हैं, कच्चा खाते हैं, और लगभग कल फोन पे बताया कि भाई जी 8 kg मैंने वेट लॉस किया है, 8 किलो, और वजन थोड़ा ज्यादा था, और ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर ऊर्जा का। पंचकुला में लगभग नवंबर मास में शिविर का भी आयोजन किया है, 8, 9, 10 3 दिन के लिए पंचकुला में।
मतलब ये अभी कहीं ना कहीं आसपास में ऐसी 2-2 3-3 दिन की शिविरें लगती रहेंगी, तो हम इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ये जब यात्रा पे निकलेंगे तो कंफ्यूजन आएंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन भी, अगर कंफ्यूजन से बचना है तो शुरुआत ही ना करो, और शुरुआत करेंगे तो कुछ उलझने आएंगी। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास हम जोड़ेंगे। कहते हैं कि जो समुंदर में फना होना, समुंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी होती है। समुंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी होती है, लेकिन दया तो उन बेचारों पर आती है जो किनारों के ऊपर ही डूब जाते हैं, जो चलने का प्रयास ही नहीं करते और फिर दवाइयां खा खा के, ऑपरेशन करवा करवा के बाद में अलविदा करते हैं। पता है अब जाने ही वाले हैं, मरने ही वाले हैं, फिर भी एनडीएस का दामन नहीं पकड़ सकते, और इतनी पीड़ाओं में इतनी दर्दनाक मौतें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन स्वाद के ऊपर अगर आप कंट्रोल करने को बोला ये हमसे नहीं हो पाएगा। एनडीएस किसी भी प्रकार की बीमारियों को हटाने का दावा नहीं करती कि आपका कैंसर है, आ जाओ एनडीएस के कैंप में, चला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ 10 पेशेंट आते हैं कैंसर के, 6 पेशेंटों को, 7 पेशेंटों को नया जीवन मिलता है। 30%, 35% ऐसे लोग भी आते हैं जिनको दर्दनाक मौत नहीं मिलती, जो पीड़ाओं में चिल्ला चिल्ला कर जाते हैं, घर वालों को भी परेशान कर देते हैं, 15-20 लाख 30 लाख खर्च करा के जाते हैं, इन चीजों से बच जाते हैं। क्योंकि जब शरीर में अपक्व, और उनमें तो ज्यादातर रसाहार ऐसा ही करना होता है, निर्जला उपवास, 16 घंटे का उपवास, तो बहुत पेनलेस मृत्यु आती है ऐसी बीमारियों में जो जानलेवा है, और 5 डॉक्टर ने बोल दिया आप 15 दिन के बाद आप मरने वाले हो। ऐसी बीमारियां में लोगों को सहज मृत्यु एक वरदान के रूप में मिल जाती है। तो सहज मृत्यु भी हम क्यों न ले, इस सही चीज का चुनाव करके। समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, संकल्पों की बर्बादी, हमारे जो भी आसपास के लोग हैं, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पति, जो भी हैं, उन लोगों की भी ऊर्जा खींच कर जाते हैं। तो ये चुनाव क्यों करें, क्या अपने परिवार वालों को भी बर्बाद कर दें? चलो पैसे हैं तो पैसे खर्च करके लगा देंगे, लेकिन ये चुनाव ऐसे जरूरी है जो अपने परिवार को भी नया जीवन हम दे के जाते हैं, और कुछ दुनिया के लिए मिसाल भी खड़े करके जाते हैं। आप YouTube पे काफी सारे कैंसर के भी वीडियो, पेशेंट के वीडियो आप देख पाएंगे, जिनको चाह है उनको वहां राह मिल जाएगी। 1500 वीडियो रखे हैं, एक एक रोग के अलग अलग लोग ठीक हो रहे हैं, अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। तो 5-15 दिन का खेल नहीं है, हो सकता है आप स्वस्थ हो भी जाओ 5-15 दिन में, लेकिन इतना छोटा पीरियड पकड़ के चलना नहीं है। और रोग जो हमारे शरीर में आया है, वो रोग जो आया है तो उनका नाम हम दे रहे हैं। जब सर में हो रहा है तो उनको माइग्रेन दे देंगे नाम, जब खून में मिल गया है तो कोलेस्टेरोल दे देंगे, जब घुटनों पे फंसा है तो उसको नी पेन कह लेंगे, वेरिकोस वेन्स बोल देंगे, अलग अलग हार्ट ब्लॉकेजेस बोल देंगे। तो ये जो हमारी चिकित्सा विज्ञान ने अलग अलग रोगों का नामकरण कर दिया है, और हमारे न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन की साधना में रोगों का कोई नाम नहीं है। इसीलिए अपनी अपनी पीड़ाएं, अपनी अपनी तकलीफें, अपनी अपनी बीमारियां को कोई नाम दे के बुलाना नहीं है। शुगर आ गया तो लोग आधा तो टेंशन में भी शुगर है करके अपनी साइकोलॉजी को भी खराब कर लेते हैं। तो कोई भी बीमारी का नाम नहीं है, हर बीमारी का आदरणीय बीवी चौहान सर ने एक ही नाम दिया है, और वो नाम है गंदगी, गंदगी और गंदगी।
और कुछ नहीं है। वेस्ट, जिनको हम कहेंगे अनवांटेड एलिमेंट्स, एक्यूमुलेट इन द बॉडी। जब आपके शरीर में अनवांटेड एलिमेंट्स घूम रहे हैं तब आप बीमार हो। वेस्ट पड़ा है इसलिए बीमारी है। तो फिर इलाज क्या हो सकता है? एक ही उपाय, एक ही इलाज, और वो है गंदगी को हटाना। क्या करना है? गंदगी को हटाना, सफाई करना है। इतना सिंपल साइंस है और इतना भी हम समझ नहीं पाते। चौहान सर गीत गाते बताते हैं कि बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे ना समझ हो। और जितना डॉक्टर कॉम्प्लिकेटेड बातें आपको बताएगा उतना आपको लगेगा ये बड़ा डॉक्टर है। इतने इंग्लिश में बताएगा, रोगों के नाम को डिवाइड डिवाइड करके बताएगा, इसमें ये नली होती है, इसमें वो होता है, इसमें ये होता है, इस लोग आते हैं। तो हम थोड़ा सा इससे इम्प्रेस होंगे कि नहीं नहीं बहुत जानकार व्यक्ति है। कोई कहेगा आपके अंदर ये मिनरल्स कम है, इनकी मात्रा इतनी बढ़ा लो, इनकी इतनी कम कर दो। तो हमें लगा नहीं नहीं पढ़ाई तो की है अच्छे तरीके से। लेकिन एनडीएस में वो भी मजा है, इसमें कोई निदान की आवश्यकता नहीं है, कोई रिपोर्ट्स करवाने की झंझट नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, फिर भी बीमारियां बिल्कुल ही चली जाती है, अपना दामन छोड़ देती है। तो उनके लिए हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ अटेंशन देना है, अपनी शरीर की सफाई कैसे करें, सफाई के ऊपर ध्यान दे दो। और मानसिक रीति से हार ना स्वीकारो। कुछ हो जाता है, थोड़ा दर्द उठता है, माइग्रेन, सर का दर्द उठ जाता है, कमर थोड़ी दुखती है, एनिमा लेने से थोड़ा सा कमर दुखने लगी, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे हल्के हल्के। वो कॉम्प्लिकेशन को बड़ा क्वेश्चन बना के न खुद परेशान होना है, न दूसरों को परेशान करना है। 4-5 दिन करके देखो, जो 40 साल में बिगाड़ा है तो 4 महीने तो दे दो कम से कम। अपने तरीके से प्रयास जोड़ लो, थोड़ा जान लो, आगे पीछे समझ लो। लगभग ज्यादातर 4 दिन में सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जाएगी। हमारा पहला सेशन ही जिन्हों में, मुझे तो पता नहीं था कितने लोग अनुभवी भी आए हैं, पूरी फौज लग गई और लगभग 1-1.5 घंटा खड़े रहे। देखो, हाल का समय तो ऐसा है हमारे लिए बीमारी का कि अगर व्यक्ति को 1.5 घंटा खड़ा भी रख दे, बड़ी उम्र में 50 के ऊपर, तो भी तंग हो जाता है और बोलता है किधर बैठने की स्थान है। आज हमारी स्थिति आधे घंटे खड़े रहने की भी नहीं बची है। हम बोलते हैं कि हमने विकास कर लिया, हमने इतने इतने साइंस के साधन ढूंढ लिए, हम चंद्र के ऊपर चले गए और हम मंगल मिशन भी सक्सेस करने वाले हैं। मंगल के ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन जमीन पे कैसे खड़े रहना है वो भूल गए, व्हील चेयर पे चल रहे हैं। अभी तो रिमोट वाली व्हील चेयर मैंने अभी दिल्ली में देखी थी, एक भाई कोई सेवाधारी था, वो बता रहे थे ऐसे बटन दबा के सुंदर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी बदतर क्यों होती जाती है, जो हम अपने घुटनों के बल के ऊपर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें खुद की खोज में निकलना है, खुद को जानेंगे, खुद को ढूंढेंगे, तब खुदा मिलेगा। हम खुदा को मिलने के लिए बेकरार होते हैं, लेकिन खुद के अंदर भीतर में जाने का प्रयास नहीं करते, स्व परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध नहीं होते हैं कि मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है गंदगी को सफाई करना, तब जाके आपकी बीमारियां हटेगी। बीमारियां हटाने के सिर्फ और सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। हमारे हेल्थ सेंटर में काफी सारी मशीन थेरापियां हैं, काफी सारे जापानीज मशीन से भी कोलोन क्लीन की जाती है, स्विमिंग पूल्स भी हैं तो स्विमिंग भी करवाते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेलना है तो बड़ा ग्राउंड भी है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन जब व्यक्ति बिना कुछ किए भी ठीक हो रहा है तो टाइम पास के लिए करना है तो खुशी से कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीजों से ही ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। सुबह उठो, एनिमा का प्रयोग करो, सादे पानी का एनिमा कैसे करना है अभी बताएंगे इस सेशन में।
बाद में दोपहर में करो एनिमा सादे पानी का, रात को सोने से पहले करो। कम से कम 3 बार एनिमा का प्रयोग हमें करना है। सादे पानी का एनिमा जितना भी जाए पेट में मल मार्ग के द्वारा उतना जाने देना है। जबरदस्ती शरीर के साथ किसी भी प्रकार की करनी नहीं है। ये सादे पानी का एनिमा करने से ही पहले दिन में इतनी चुस्ती, स्फूर्ति, ताजगी, और 3-3, 4-4 दिन में तो लोग भागते दौड़ते हैं एनिमा करने से ही सिर्फ। तो इतना चमत्कारिक ये मैजिक बॉक्स हम कहते हैं, उनको एनिमा शब्द भी ज्यादातर यूज नहीं करते। एनिमा एक मेडिकली वर्ड है, तो हमें लगा हमें कौन सी प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस कोई करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमें नाम दिया है संजीवनी क्रिया। इसलिए नाम दिया है कि वो संजीवनी बूटी से भी ज्यादा बेहतर काम कर रही है। हमने 103 साल के बुजुर्ग जिनको एनिमा दिया गया 5-7 दिन और कोमा कंडीशन से बाहर निकले, फिर 2-4 मास 6 मास जिए, कोई कोई तो 10-10 साल तक भी जिया। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया संजीवनी। और जो हम क्रिया करेंगे उनका नाम है संजीवनी क्रिया। रामायण काल में जो कहानियों में वर्णित है कि हनुमान जी पर्वत उठा के लेके आ गए, संजीवनी बूटी सुंघाई लक्ष्मण को, लक्ष्मण जागृत हो गए। तो हमारे यहाँ कैंपों में इतना स्पीड में परिणाम क्यों आ रहा है, जबकि आपने तो 20 साल 10 साल 5 साल लगा लिए सिर्फ शुगर को हटाने के लिए, और ये 4 दिन में क्यों चमत्कार हो रहे हैं? 4 दिन में चमत्कार की वजह है ये चमत्कारिक डब्बा, जादुई डिब्बा, जो एकदम सिंपल प्लेन वाटर से हमें ये प्रयोग करना है। और इसमें हमें शर्म आए, डर लगे, अनकंफर्टेबल लगे, सारी चीजों को साइड में हटा देना है। डोंट यूज योर लॉजिक एंड सी द मैजिक। बस मैजिक देखो। बच्चों से लेके 6 मास के बच्चों से लेके 100 साल के ऊपर के लोग एनिमा कर सकते हैं, किसी को भी मना नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हैं 30-35% लोगों ने एनिमा का प्रयोग किया है, जो हमारी सभा में हाजिर हैं। आज भी लोगों को खड़ा किया। इसमें से आपको कहीं भी नकारात्मक कमेंट सुनने को नहीं मिलेगी। जो लोग डाइट नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे तो लाखों लोग एनिमा तो कर रहे हैं सादे पानी का, और वो भी मेडिकल वाला नहीं, जो हम सजेस्ट करते हैं। पतली नरम नली जो आती है यहाँ आपको दिखाई जाएगी, वो एनिमा को यूज करना है। अपने हिसाब से अपना माइंड, अपना लॉजिक इस्तेमाल करके एनिमा का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आपको थोड़ा सा गाइड की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके कोई गुरु नहीं हूं, एक गाइड समझ लो। आपका संभव भी नहीं है कि हर बात फोन के ऊपर टेलीफोनिक बातचीत भी हो, इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया है कि लोगों को सबसे बड़ा आसरा है वीडियोस, और इतने सारे अनुभव रखते जाते हैं कि आपके समस्याओं का समाधान आप ढूंढने जाएंगे तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको मक्खन निकालना पड़ेगा उसमें से। कई बार लोग आते हैं तो बोलते हैं सीधा मक्खन ही खिला दो, क्योंकि किसी भी चीज को वलोने से जो मक्खन निकलता है थोड़ा प्रयास लगाने के बाद निकलता है, तो हम तो ज्यादातर पसंद करेंगे डायरेक्ट मक्खन खा ले। तो थोड़ा बहुत आप उनका 1-1 घंटा आधा घंटा भी अध्ययन कर लेंगे तो सारी बातें आपके सामने धीरे धीरे करके प्रकट होती जाएगी। एनिमा यहाँ हमारे कैंप में भी 300 एनिमा पोट यहाँ पड़े हैं, और जो भी कंपलसरी भी नहीं है, जो भी अच्छे तरीके से करना चाहता है उनको विदाउट एनिमा ये 3-4 दिन का प्रयोग न करे तो अच्छा है। कोई नुकसान नहीं होने वाला। रोगों का उभाड़ आता है तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं। विदाउट एनिमा करेंगे तो थोड़ा बहुत उभाड़ आएगा, सिर दर्द होगा, चक्कर लगने लगेंगे, ज्यादा तकलीफें होंगी, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं नहीं ये चीजें हमें नहीं करनी, हम तो पुराने ठीक ही थे। एनिमा उभाड़ों से
बहुत सारा उन चीजों से निकाल देगा बाहर, कम से कम उबाड़ आएंगे। जो रोगों के उबाड़ जो आते हैं, शरीर अपने आप को स्वच्छ करने लगता है, तो उनमें हमें बहुत आराम देगा। हमारे एक पैरालाइज पेशेंट थे बॉम्बे के, वो भाई जी पोरबंदर आए थे और जाते समय बोले कि एक एनिमा पोट एक्स्ट्रा दे दो मुझे। मैंने कहा एक एनिमा जो है वो लाइफ में एक बार ही परचेस करने की आवश्यकता है, दूसरी बार परचेस भी नहीं करना है। आप खाम का दूसरा क्यों अपना बजट बढ़ा रहे हो? ये थोड़ा रिफिल जो लास्ट वाली आती है कैथेटर पाइप, हाँ, वो पाइप को एक बदलते रहो बीच बीच में गंदी हो जाए तो, बाकी तो एनिमा पोट चलता रहता है, आप थोड़ा वॉश कर दो अच्छे तरीके से। बोला भाई जी हमें एक एनिमा पोट मुझे मंदिर में रखना है। ये मंदिर में रखनी, ये तो टॉयलेट में रखने की चीज है। बोला आप ऐसे बात मत करो, नया एनिमा पोट एकदम मंदिर में रख सकते हैं, थोड़े यूज किया हुआ है। लेकिन मैं जो 10-12 साल से पैरालाइज में खटिया से भी उठ नहीं पा रहा था, ये जीवन दायिनी बन गया है मेरे लिए। आज अपना, पहले मैं अपने कमरे में घूमने लगा, फिर सोसाइटी में, और आज 500-1000 किलोमीटर की यात्राएं भी कर लेता हूँ। तो मैं दवाइयाँ 10-12 साल खाई है, और इनसे जो लाभ हुआ है वो मैं बता नहीं सकता। एक भाई ने ऑनलाइन 30,000 का एनिमा मंगवा लिया फॉरेन में, वो डॉलर में होगा। चीटिंग हो जाती है ऑनलाइन, कौन सी? हाँ, इंडिया में 2500 का एनिमा मंगवाया। तो ये ऑनलाइन तो हर चीज का अलग अलग प्राइस रख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एनिमा का 300, ज्यादा से ज्यादा 500 से ज्यादा कोई कीमत हो ही नहीं सकती। और छोटे छोटे एनिमा जो आते हैं पुराने वाले, वो तो 100-150 के, और या आप होलसेल जाएंगे लेने के लिए तो और भी कम दामों में आ जाएंगे। तो इनकी कोई बड़ी कीमत है नहीं। तो ये चीजें, फिर भाई का अनुभव लिया, एनडीएस भी फॉलो कर लिया था फॉरेन के कोई भाई ने, और उनके साथ ये हादसा हो गया था, उन्हें 30,000 पेमेंट दे दिया था। मैंने कहा तो आप बहुत चीट हो गए। मैंने कहा चीट नहीं हुआ। उन्होंने आंसर दिया, भाई जी जो 3 लाख का भी आता ना तो मुझे ये वसूल था मेरा, क्योंकि फायदे इतने हो गए। मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने 30,000 इसके पीछे खर्च कर दिए। तो इतना लाभ देने वाली चीज है। और हमारे वहाँ बाबू भाई सोनी करके हैं, वो तो इतने कम खर्च वाला नसीन है, इकोनॉमी इतनी करते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें 1.5-2 लीटर की लेके आएंगे, नीचे होल लगाएंगे, उसके पीछे अपनी नली बाजार से लेके आएंगे, खुद का एनिमा बना लिया। ऐसे भी लोग क्रिएटिव होते हैं। तो ये कोई मामूली चीज है। और मुझे एक बार शिविर में अभी आए थे लास्ट में जींद में, मेरे लिए गिफ्ट में लेके आए थे। बोला सर ये मेरा वाला एनिमा देखो कैसा यूज होता है, बढ़िया सा 2 लीटर का बनाया था। तो ये चीज एकदम चीप, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो फायदे देगी ना वो आप सोच ही नहीं सकते। और जिन्होंने भी इनका इस्तेमाल किया वो अगर लंबे समय तक भी करता रहे एनिमा का इस्तेमाल, तो भी कोई नुकसान का डर नहीं है। ऐसा मत समझ लेना हर रोज आंतें साफ करने से आंतें ढीली हो जाएंगी, फिर एनिमा हर रोज करना पड़ेगा, फिर आंतों में जो जो मेडिकली वर्ड्स यूज करते हैं पैरासिस्टिक मूवमेंट्स वो खत्म हो जाएगी, और फिर कुछ हो न जाए। मैं खुद 7 साल से आज के दिन में भी सुबह मानो कि 100 ml 200 ml पानी, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती, कच्चा ही खा रहे हैं तो फिर भी करता हूँ। सादे पानी का एनिमा अगर आप नियमित भी थोड़ी मात्रा में करते रहो तो आपकी आंतें पुष्ट होंगी, बच्चों जैसी आंतें हो जाएगी, और आपका जो पाचन डाइजेस्टिंग पावर है वो हमेशा बढ़ा रहेगा, और भविष्य के लिए भी कोई बीमारी होने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक टाइम भी खा रहे हैं, रात को लड्डू खा लिया, कोई गुलाब जामुन खा लिया, सुबह आप एनिमा अच्छे तरीके से करो, क्योंकि रोग का कारण सिर्फ गंदगी भी नहीं है, रोग का कारण है गंदगी का रुकना। इनको ग्रांटेड नहीं लेना है कि चलो गंदगी करते रहो और उनको रुकने ना दो, ग्रांटेड नहीं लेना है। लेकिन हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक रीति से जीवन जी रहे हैं, तो आप कभी कभार कुछ ना कुछ खा लिया रोग निवृत्ति के बाद। मैं तो मना करता हूँ रोग निवृत्ति ना हो तब तक तो बिल्कुल ही ना खाओ, अपने आप को पूरा दृढ़ता से चलाओ, अपने आप से पूरा वादा कर लो।
बाद की बात है, तब कुछ खा लिया तो उनकी सफाई करना कभी भी ना भूलें। गलत चीजें रुकती है तभी रोग आते हैं। इसीलिए लड्डू बेसन सब कुछ खाने वाले लोग भी हम सोसाइटी में देखते हैं, बिल्कुल हट्टे-कट्टे और भागते दौड़ते रहते हैं। हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो, इनका डाइजेस्टिंग पावर ऐसा हो, इनका निष्कसन सिस्टम जो निकलने वाली सिस्टम है वो भी एक्यूरेट हो सकती है। इनके कारण गलत खाते-खाते भी वो बीमार न हो। इसलिए दूसरों को देख के इस बातों को कंपैरिजन में जाना नहीं है। नॉनवेज खाने वाले भी 60 साल, 70 साल, 80 साल में बड़े अच्छे चलते रहते हैं। हो सकता है उनकी गंदगी न रुकती हो, शरीर के अंदर किसी भी तरह से निकाल देते हो वो, इनके कारण वो रोग से ग्रसित न हुए हो। लेकिन एक बात ये भी देखना है कि तो गंदगी करते रहो और निकालते रहो, इस चीज को दिमाग में नहीं बिठाना है। क्योंकि आप कोई चक्की में आटा जब हम गेहूं या कुछ पीसते हैं, 1 केजी डाला, उनका पाउडर बन के आटा बन के कितना निकलेगा? हाँ जी, कम से कम हमें घाटा थोड़ा सा चिपकेगा। तो उसी हिसाब से हम जो भी गलत खा रहे हैं, थोड़ा 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 करके चिपकते चिपकते वो ढेर हो जाता है। और बाद में एक स्थिति ऐसी आती है, गलत खाते खाते 10 साल के बाद फिर अचानक से हार्ट अटैक आ गया, और वो भाई क्या बोलेगा, उनके परिवार वाले क्या बोलेंगे, अरे बीमार तो नहीं चल रहे थे, कोई गोलियां भी नहीं चल रही थी, हट्टे कट्टे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जैसी भगवान की मर्जी, भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु, कोई भी रोग, जो भी हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक हो, कोई भी एक दिन के प्रयास से नहीं, 10-20 साल 30 साल के प्रयास के बाद ही आता है। लेकिन शरीर इतना स्मार्ट है कि वो बीमार होने में इंटरेस्ट रखता ही नहीं है। हमने शरीर को गलत चीजें थोड़ी थोड़ी भी डाल के, कहेंगे इतना ले ले तो क्या फर्क पड़ता है ये, लेकिन लंबा 50,000 की एफडी कराओ, 10,000 की कराओ, वो बढ़ते बढ़ते तो बड़ी रकम हो ही जाएगी। 10 साल जमा करते रहेंगे तो पैसे भी बढ़ते हैं। तो वैसे गंदगी भी, वैसे हम उनकी एफडियां बनाते बनाते ढेर लगा देते हैं और अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे डरना नहीं है, डाइट 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 करके दिमाग खराब नहीं करना है। तो नेगेटिव लोग भी मिलेंगे कि भाई इसमें इतना संयम की बात नहीं है, जब बीमार होंगे तो देख लेंगे। लेकिन अनुशासित जीवन अभी से ही शुरुआत करेंगे तो आगे के लिए खतरे की घंटी ही क्यों बजने दे कि आगे कुछ रोग आए और फिर हम शुरुआत की यात्रा प्रारंभ कर दें कि चलो अब ये कर लेते हैं। इसलिए जो यहाँ सभा में जुड़े हुए हैं, ज्यादा बीमार नहीं है, अच्छे भले चल रहे हैं, मैं तो उनको खास करके निवेदन करता हूँ कि जो दूसरों ने मौके दिए हैं डॉक्टर को या दवाइयों को, वो उनको मौका न दे। जो भी 4 दिन के कैंप में समझ में आए, मोटी मोटी चीजें छोड़ो। हम तो मोटी मोटी चीजों में एक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और गेहूं, ये 2 चीजें तो छुड़वाने के लिए बोलते हैं। पंजाब से कोई भाई आए थे, बता रहे थे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में इतने लंबी लंबी कतारें, लाइनें लगी पड़ी है, बात मत पूछो, मेंटल हैरेसमेंट है चारों तरफ। और फिर भी लोग 2-2 घंटा वेट करके डॉक्टर की केबिन से 1 मिनट में बाहर आ जाते हैं, दवाइयां लिखवा कर। ज्यादा काउंसलिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे स्ट्रेचर पे डाल के ऑपरेशन कर दिया या कुछ कर दिया, लाओ 10 लाख, लाओ 20 लाख, लाओ 1 लाख। ये सारा व्यापार हम डॉक्टरों को भी करवा रहे हैं, क्योंकि हम खुद जागृत नहीं हैं तो करते रहेंगे, ऐसे दूसरों को फायदा देते रहेंगे। दूसरी बार का खाना डॉक्टर का खाना है, हमारा पेट नहीं भरता, डॉक्टर का पेट भर रहा है दूसरी बार खा के। और ऐसी भूल तो हमने जीवन भर करते आए हैं। इसलिए अब डालना कम से कम या डालना बंद करो और थोड़े 3-4 महीने निकालना शुरू करो। जब निकलता जाएगा, बीमारियां हटती जाएगी, लोगों के जो अनुभव से भी मोटिवेट होके कम से कम ये निकालने की शुरुआत आरंभ करना पड़ेगा। करना कैसे है एनिमा, वो भी जानना जरूरी है। आपके सामने ये जो दिख रहा है, बैकग्राउंड में भी एनिमा का कोई पिक्चर हो तो लगा दीजिए। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 1500 ml पानी इसमें रह सकता है, 1.5 लीटर।
और वो भी सादा पानी। देखो जब लेक्चर है अच्छे तरीके से समझ लेना, बाद में थोड़ा सा अटेंशन गया तो फिर प्रश्न उठते रहेंगे, क्या कहा था, कैसा पानी यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं। इसमें सादा पानी यूज करना है, सिंपल प्लेन वाटर, क्योंकि हमारा एनडीएस का कंसेप्ट है मेडिसिन फ्री लाइफ। तो इसमें भी औषधियां भी क्यों डाले, कड़वी नीम के पत्ते भी क्यों डाले, उनका अर्क भी क्यों डाले, क्यों लेमन यूज करें, या दूसरी कई सारी 100 प्रकार के एनिमा, उनसे भी ज्यादा अलग अलग औषधियों के एनिमा दिए जाते हैं चिकित्सा विज्ञान में। लेकिन हमारा कंसेप्ट सादे पानी का है, मेडिसिन फ्री है। इसीलिए कभी भी अगर कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, आयुर्वेदिक डॉक्टर सजेस्ट करे, उनकी जिम्मेवारी है तो आप प्रयोग करो, उनमें मना भी नहीं करते। लेकिन जब हमारे कैंपों में आते हैं तो अगर दूसरा कुछ आप कर लेते हैं और कुछ तकलीफें आती है तो इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि भाई ये क्या हो गया। इसलिए सादे पानी से ही काम बन रहा है तो कोई विशिष्ट औषधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फिल्टर वाला पानी ही यूज करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो पानी थोड़ा बहुत पीने लायक है, हम गार्गल कर सके, ऐसा पानी है, ऐसे पानी को इसमें हम डाल सकते हैं। जो बाथरूम में नहाने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा पानी सीधा डब्बा भर के टांग देना है। कहाँ टांगना है, 4 फीट, आप जहां सीटिंग पोजीशन में होते हो टॉयलेट के ऊपर, वहां से 4 फीट हाइट के ऊपर, 4 की 3.5 हो जाए, 4 की 4.5 हाइट हो जाए, डजेंट मैटर, पूरा नाप तोल के। हमें आदत पड़ गई है सब चीजें नाप तोल के करने की। कि आज दीदी पूछ रही थी पालक का कितना पत्ता डालना पड़ेगा, कितना ग्राम, कितनी पुदीना डालना पड़ेगा, कितनी वो जो क्या बोलते हैं धनिया डालना पड़ेगा। देखो एनडीएस में कोई भी मात्रा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कोई भी चीजें कितनी भी मिले, कितनी भी मात्रा में मिले, बस स्वाद खराब ना होना चाहिए चीज का। रेसिपियों में भी ऐसा है कि इसमें ज्यादा हमें उलझने की आदत पड़ गई है, लोगों ने उलझाया ना इतना, अब उलझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बोलेंगे ये लड्डू जो बनाए हैं खजूर के, उसमें कितना ग्राम खजूर लेना है, कितना ग्राम बादाम लेना है, कितना किशमिश लेना है, बस पूछते रहेंगे और डायरी में नोट करते रहेंगे। अच्छा 20 ग्राम लिख लेते हैं। वो सारा एक प्रायोगिक रीति से ठीक है, लेकिन ज्यादा उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। बोला हरी मिर्च कितनी डालेंगे, अदरक कितना डालेंगे, मिर्च कितनी डालेंगे, लेमन कितना मात्रा में डालना है, 2 बूंद या 1 चम्मच। आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो ज्यादा बना लो, कम पसंद है तो कम बना लो। कौन सी चीज खाने से कौन सी बीमारियां जाएगी। डॉक्टर साहब कोई कोई तो वजन कम करने आता है और पूछता है सर मैं क्या खाऊं वजन गिरे। मैंने कहा खाने के बाद तो वजन बढ़ा है, अभी पूछ रहे हैं कि क्या खाऊं जिनसे वजन कम हो। मैंने कहा कुछ भी खा लो, मेरा दिमाग मत खाओ आप। पत्तियां, सब्जियां, फल जो भी भूख लगने पर खा लो। वो डॉक्टर साहब वो उसमें मूली में से क्या मिलता है और ये गाजर में से कौन सा विटामिन मिलता होगा। अरे भैंस जब मुंह डालती है खाने में कोई विटामिन की गिनती नहीं, फिर भी 400 किलो के ऊपर चली जाती है और बड़ी हट्टी कट्टी आराम से। चंडीगढ़ के रोड के ऊपर भी हमने देखी, इतना क्लीन सिटी है लेकिन भैंस दिख रही है। समृद्धि है, मैं देख रहा हूं टॉयलेट बाथरूम भी बड़े सजे धजे हैं। और जो नहाने के लिए जो हमारे सेंटर पे जो बैठने के लिए जो क्या बोलते हैं इनको, हाँ बैठक जो दी जाती है, हमारे गुजराती में उनको पाटला बोलते हैं, पाटला के ऊपर पटला बोलते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उनके ऊपर मैंने देखा उनकी हाइट भी बड़ी है तो आराम से आप बैठ पाते हो। हमारे वहां तो इतने इतने छोटे छोटे हैं, अगर ज्यादा बीमार व्यक्ति है तो इसके ऊपर बैठने से फिर उठ भी नहीं पाएगा है। लेकिन आज की हालत में जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सुविधाएं कम होती है। सुविधाएं ले ही क्यों, ऐसा बैठे बैठे भी कहीं स्वस्थ व्यक्ति है ना, आप बाथरूम में बिठा दो, ऐसे पैर के ऊपर जमा के बैठ जाएंगे, पैर को ही वो पतला बना लेंगे। और नहा के हम छोटे थे तब ऐसे ही नहाते थे बड़े मजे से,
और आज सुविधाएं बढ़ी है, हम अपने आप को प्रोग्रेसिव समझ रहे हैं, लेकिन ये हमारी लाचारियां हमने पाल के रखी है। बड़ा सा बाजोट जैसा चाहिए हमें बैठने के लिए। और मैंने देखा टॉयलेट सीटों में भी, हमारे वहां तो मैंने कभी देखा नहीं, यहाँ तो पंजाब में प्रॉस्पेरिटी है, टॉयलेट के पास भी हैंडल लगे पड़े हैं। मैंने कहा ये हैंडल यहाँ क्यों लगा है? फिर याद आया, अच्छा बीमार लोग जो अगर आ जाएं यहाँ और टॉयलेट में एक बार बैठ गए सो बैठ गए, कोई खड़ा करने तो आएगा नहीं, तो उसके लिए ये हैंडल काम करेगा। जितने घुटने काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी कमर काम नहीं कर रही है, तो उनको भी सुविधा हो जाए। ये हमारी समृद्धि और ये गौरवपूर्ण बात नहीं है, ये तो हमारी लाचारियों के प्रतीक हम दिखा रहे हैं। अगर एसी के बिगर भी नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा आधा घंटा एसी गुम हो जाए, हम शरीर से दिमाग से हाइपर हो जाते हैं, नहीं जी पा रहे हैं, अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं। अरे अंतिम समय प्रकृति जब विकृत धारण करेगी, अपना रौद्र रूप धारण करेगी, और कहते बाबा तो कहते हैं कि अनाज डालें, धूप इतनी बरसेगी, बारिश इतनी होगी, उस हाल में प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है, फैन भी बंद हैं, तो आप अंदर से उलझ जाएंगे, तो आप तो सरवाइव होंगे ही नहीं। ऐसे ही हार्ट अटैक होके मर जाएंगे। साधना भूल गए हैं, साधन में अटक गए हैं, बिना साधन के एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। अरे भाई ऐसी है, अरे पंखे चलाओ, ऐसी चलाओ, वो करो। चलो जब तक बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, तब तक साधनों का प्रयोग कर लो आप, कोई बात नहीं। साधना भी, अगर साधन भी साधना में मदद कर रहा है, चलो एसी चल रहे हैं हॉल में, पंखे अच्छा कूलिंग है, तो कोई मना नहीं है कि इनका यूज ना करे, ये त्याज्य नहीं है। साधन जो भी विज्ञान ने बनाए वो त्याज्य नहीं है, उनका भी इस्तेमाल करके एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमारी लाचारी हो गई है, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं, साध्य को भूल गए, साधना को भूल गए, और बिना साधन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये जागृत होना जरूरी है कि मेरे को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, अपने शरीर की सफाई करनी पड़ेगी। तो शरीर की सफाई के लिए एनिमा में 1.5 लीटर का जो हमने डब्बा भर लिया, 3.5 फुट, 4 फुट, 4.5 फुट, थोड़ी हाइट बड़ी है तो 5 फुट या 5.5 फुट तक भी टांग सकते हैं। जितना थोड़ा हाइट पकड़ेगा, पानी का ग्रेविटी फोर्स से अच्छे तरीके से बहाव होगा और सफाई भी अच्छी होगी। तो इस हिसाब से आपने टांग लिया, पीछे आया तो दिख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर बता रहे हैं ना, हाँ जी। और ये जो होल आया रखा है, खिली या जो स्क्रू है उसमें हम रख देंगे, या फिर स्टिकर भी ऐसे आते हैं, तो उसमें भी अच्छे तरीके से ये वो लग जाते हैं। लगभग आइडिया मैं उधर जाके बता देता हूँ। इतनी हाइट पे हो, इतनी पे हो तो भी चलेगा, सीट से इतना ऊपर, इसको लगभग इतना अंदर दे सकते हैं, ठीक है। इतना अंदर जाए बिना कोई डर के, कोई चिंता का विषय नहीं है, ये सॉफ्ट है, इजी है। जैसे हम पेस्ट करते हैं ना, तो जब कभी पहली बार किया होगा बुरुश तो लगेगा कभी ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ठीक ऐसे ये भी लगता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और सच ये है, जिन्होंने किया है, कोई हाथ खड़े करना, कोई सच बताओ मजा आता है क्या नहीं? ऊंची आवाज में गंध निकलता है तो मजा आता है, एनर्जी मिलती है। घर से भी गंध निकले तो घर अच्छा लगता है, ये भी आत्मा का घर है, जब बाहर निकलता है गंध तो अच्छा लगता ही है। और कई बार तो इतना अच्छा लगता है, आपको शिव बाबा को थैंक्स करना पड़ेगा, वाह क्या सूत्र दिया है। सच ही है, कोई दुकानदार अपनी दुकान में माल भरे पर निकले ना माल, कैसा लगेगा दुकानदार को? फल वाला फल की दुकान पे फल भर दे और 2 दिन तक वो रखे रहे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हमको माल भरने में तो मजा आता है, पर माल निकालने का सोचते हैं इसको रहने ही देना, ये क्या है। पर सच है, जो करेगा उसको मजा आएगा।
ठीक है, इजी है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक सुंदर शायरी है कि जिंदगी भर एक गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हमने पूरे जीवन भर हमने ऊपरी ऊपरी तरीके से सफाई करते रहे, धूल कचरा वेस्ट अंदर था और उनकी सफाई के लिए कोई प्रयोग नहीं किए। बहनें बर्तन मांजती है तो बर्तन भी ज्यादातर बाहर सफाई कम करनी पड़ती है, अंदर चिकनाई होती है तो अंदर घिसते हैं साबुन पाउडर वगैरह। लेकिन ये शरीर रूपी बर्तन के बारे में कभी नहीं सोचा, वो बाहर बाहर से घिसते रहे, सुबह दोपहर शाम साबुन शैम्पून सब लगा लगा के, ब्रश भी लगाया, लेकिन अंदर से सफाई होने का सोचा नहीं। तो ये आपकी अंदर से सफाई करना शुरू करेगा। आपको जो कोलोन का पिक्चर आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर, वो सारी चीजें बड़ी आंत की जो इस तरीके से डिजाइन होके आपकी शरीर के अंदर इनकी रचना बैठी हुई है। थोड़ा सा बीच में जब हम स्टार्ट करेंगे, जब एनीमा करना स्टार्ट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि काक जो जब आप ओपन करेंगे थोड़ा सा पानी बहने देना है, मतलब हवा निकल जाए, एयर निकल जाए। एयर निकल जाने के बाद आप काक बंद करो, लास्ट वाला हिस्सा अपने मल मार्ग में ऐसे सीटिंग पोजीशन में बैठे हो तो थोड़ा थाई खड़ी करके आगे पीछे झुक के किसी भी तरीके से आपको कंफर्ट फील हो उस हिसाब से मल मार्ग में धीरे धीरे करके सरका देना है। कम से कम 4 इंच, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आप इंसर्ट कर सकते हो। आराम से हो जाने के बाद आप कोक को चालू कर दो, चालू करना ना भूल जाएं। धीरे धीरे करके पानी अंदर बहता जाएगा, आधा लीटर पौना लीटर जो भी जाता है आराम से जाने दो। थोड़ा प्रेशर बनता है, नली निकल जाती है, निकल जाने दो, या फिर खींच लो और काक बंद करके इस पोजीशन में बैठ जाना है आपको आराम से। तुरंत ही उसी 2-5 सेकंड के अंदर ही ज्यादातर पानी निकल जाएगा और क्रम अनुसार आपकी गंदगी को धीरे धीरे करके बाहर लेके आएगा। ऐसे प्रयोग एक बार करने के बाद वही क्रियाएं रिपीट करनी है। दूसरी बार नली चढ़ाओ, दूसरी बार पानी चढ़ाने के बाद फिर कचरा निकल जाए या पानी निकल जाए, चलो बहुत कॉन्स्टिपेशन होगा तो सिर्फ पानी निकलेगा। ऐसी क्रियाएं सुबह उठ के कम से कम 8 से 10 प्रयोग कितने करने हैं? 8 से 10, और ज्यादा हो तो भी मना नहीं है। और डर लगता है और 3 भी करके आ गए तो भी चलेगा। शुरुआत में डर लगता है, अरे भाई एक बार ही करेंगे कुछ हो ना जाए, अरे शुरुआत की है वो भी अच्छा है। मेरी खुद की बात बताऊं, काफी सारा नॉलेज पढ़ के लिख के लोगों के रिव्यू लेके मैंने एक एनीमा के बारे में स्लोगन पढ़ा था, एनीमा टेक्स एनी टाइम्स, एनीमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनीमा टेक्स मेनी टाइम्स। ये तो गजब है, कभी भी ले सकते हो, मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं, खाने के बाद, खाने से पहले, खाते खाते। चौहान सर मजाक में कहते हैं अरे भाई खाते खाते भी ले लो एनीमा, मतलब एनी टाइम्स आप एनीमा 24 घंटे में ले सकते हो। चलो ये प्रश्न ही खत्म हो गया कि डॉक्टर साहब खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं, और खाने अभी जाना है तो 2 मिनट पहले ले सकते हैं। कभी भी एनीमा टेक्स एनी टाइम्स आप ले सकते हो, एंड टेक्स मेनी टाइम्स, कितनी भी बार लो। मैंने कहा कितनी भी बार, चलो ले लेते हैं। मैं दिन में 2 महीने एनीमा के पीछे पड़ा रहा, लगातार मैं 5-5 बार, फ्री था, वेकेशन चल रहा था स्कूल कॉलेजों में, 5 बार विजिट लेता था, 5 बार जब भी जाऊं ऐसे 5-5 पोट जब तक खत्म ना हो जाए तब तक निकलता भी नहीं था, क्योंकि 12 बीमारियों को हटाना ये अपने आप में बड़ी चैलेंज था, और हर बार जाऊं इतना रिलीफ होकर बाहर निकलता था। मैंने कहा ये जादुई डिब्बा बहुत जबरदस्त हाथ में आ गया, और 2 महीने में मेरा वजन 98 से सीधा 22 kg कम हो गया था। 22 kg 16 डे में मैंने कम कर लिया था। सारे कपड़े फैल, लगभग समझो
10-20 हजार का नुकसान हो गया मेरा, सारे नए कपड़े सिलवाने पड़े थे। लेकिन ये नुकसान मेरे लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण था कि जीवन पूरा नया, बॉडी फिर से एक नया, जो हम युवा काल में फील कर रहे थे वो सारी चीजें हम जोश से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाए। और ये यात्रा लगभग 2 साल तक कड़ी रही। बाद में भी मैंने कभी ढीला पड़ा ही नहीं। सिंगल डे भी मुझे कंफ्यूजन ही नहीं होता कि कुछ कहाँ गए पार्टी शर्ट, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं। सगे वाले चारों ओर 99% लोग पका हुआ खा के जी रहे हैं, कहाँ से छूट पाएंगे आप, कहीं भी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन कभी भी मुझे अपने आप से वादा कर लिया कि झुकना नहीं है, बस खुद के एक नियम के साथ मुझे बांध छोड़ करनी नहीं है। और मुझे तो एक जज्बा था कि मुझे तो नया जीवन मिला है, दूसरों को नया जीवन देना है। मेरा टारगेट था कि 2 साल में कम से कम 1 लाख लोगों के बीच में पहुंच पाए हम यूट्यूब के माध्यम से। लगभग हमारे 5-10 लाख व्यू आ गए, तो इतने सारे लोग संपर्क में आ गए और कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन, मतलब 1-8 लाख के आसपास लोगों के परिवर्तन लाने में हम सफल हो गए। फिर पूरा ग्रुप बन गया। हमने सोचा कि अब 1 करोड़ का मिशन करते हैं कि 1 करोड़ लोग इनसे प्रभावित हो, जिनको नया जीवन मिले, कहाँ से भी शुरुआत कर ले और स्वास्थ्य का वरदान, निरोगी भव का वरदान दे के रहेंगे। जितना समझ में आए, जितनी शरीर की क्षमता है, जितनी मन की क्षमता है, कहीं से तो करेंगे लोग। यहाँ थोड़े नियम बनाए गए हैं, क्योंकि नियम हमारे लिए हैं, हम नियम के लिए नहीं बने हैं। तो आप जो भी नियम में फिट बैठते हो, कहाँ से तो शुरुआत कर ही सकते हो। न खुद के ऊपर बोझ बनेंगे, न परिवार के सदस्यों के ऊपर बोझ बनेंगे। देखो, बीमार व्यक्ति नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, वो न कमाने के लायक बचता है और बाद में कमाया हुआ जाने में भी लायक बनता है। तो हमें ऐसे नॉन प्रोडक्टिव आगे जाके भी बनना नहीं है, जिनके कारण परिवार के लोगों को प्रार्थना करनी पड़े, परमात्मा इनको उठा लो। है, करते हैं ना, आज हम सोसाइटी में देखते ही हैं, हम कहते मेरा बेटा मेरी बेटी, लेकिन वही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और हमसे कई बार कई लोगों को देखने के लिए जाते हैं तो बताते हैं अभी माँ की उम्र भी हो गई है, हम तो चाहते हैं कि उठ जाएं। है? लेकिन आप दूसरों के लिए बोझ बन जाते हो। तो हमें ऐसे बोझिल जीवन न खुद का बनाना नहीं है। बेटे को ही क्यों कहें कि जब चल बेटा पानी का गिलास तो पिला। अरे बेटे को पूछना चाहिए कि तेरे को चाहिए तो मैं आपको पिला के दूंगा। बड़ी आयु में भी लोगों की सेवाएं करते करते मरना है, न किसी के पास आस रखनी है सेवा की। कई लोग तो कहते हैं बाबा मैं जब बूढ़ी हो जाऊं ना तो बच्चे मेरी सेवा करें। बाबा के तथास्तु बेटा। और खटिया पे लेटे लेटे लोग दौड़ते, आपके आज इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अरे माता जी खाया कि नहीं खाया, और खिला देते हैं, खाते खाते मार डालते हैं। और आपकी आशा भी पूर्ण हो जाती है कि देखो बच्चे कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं और कितने संस्कारी हैं। सबसे बड़ी बात तो आजकल के बच्चे तो पूछते भी नहीं सेवा के लिए, मेरे बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं, आपने ही मांगा था सेवा के लिए। है? बाबा से कहना चाहिए बाबा हमें सेवा के काबिल बनाना, अंत समय तक दूसरों की सेवाएं करते रहे, मैं लाचार ना बनूं। लेकिन गलती से पॉजिटिव चीजें नेगेटिव स्वरूप में आ जाती है हमारे सामने। तो सारा साइकोलॉजी का खेल भी है, जितना अन्न का प्रभाव है उतना मन का भी प्रभाव है। उसके विषय में भी आगे थोड़ी थोड़ी बातें तो चलती रहेगी, लेकिन आज समझना है मुख्य चीज जो बेज है एनडीएस का, वो है एनीमा। और ज्यादा से ज्यादा विरोध भी लोग इनका ही करते हैं और अपनाने में भी कतराते हैं। कई कई लोग तो 1-1, 2-2 साल लगा देते हैं, करूं या ना करूं। हमारे इंचार्ज दीदी है ना, मैंने जब पूरे भारत में 5 लाख लोगों को प्रयोग करवा दिया ना, तब जाके मानी गया अब ठीक है। लास्ट में एक 7 बहनें जो आई थी महाराष्ट्र से, वो सारी बहनों ने इतने सुंदर परिणाम लिए, डिटॉक्स सेंटर के ऊपर 10 दिन रुकी, अमेजिंग रिजल्ट मिले। ये तो कमाल है भाई जी। आप जो बता रहे थे 3 साल के पहले, वो बात एकदम सही है। तो आज सारी हमारी जो बहनें हैं जो भी इंचार्ज, वो सभी लोग एनीमा बड़ी खुशी से करती है। पहले तो नाक चढ़ाना, अरे ये गंदी चीज है, ये नहीं करना है। अब आज के दिन में ये हो गया है, हमारी दीदी है रसीला दीदी, छोटी बहन,
मैं बहुत समझाते समझाते थक गया। बहनें, उनको थोड़ा बीपी आ गया था, ट्यूमर आ गया था, बड़ी बड़ी चीजें उनको दिखने लगी थी। मैंने कहा बहन जी सर्वाइव हो जाएगा आराम से, ये चीजें अपना लो। बोला नहीं भाई जी, ये थोड़ी वो लगती है शर्माती या गंदी चीज है, पेट की सफाई थोड़ी पीछे से की जाती है मलमार्ग से। तो अपनाने में हिचकिचाने के कारण आज के दिन में वो जब मधुबन का जो उनका बाबा मिलन या कोई भट्टी होती है ना, तो बैग में सबसे पहले एनिमा पोट रखती है, सबसे पहले। और आज बीपी की गोलियां भी बंद, चाय भी छोड़ दी। तो लोगों का देख देख के उनको मोटिवेशन मिला। ज्यादातर बहनें क्या करती है, दूसरों का देख के खुद अपना लेती है अच्छी बातें। कहीं कहीं बार ये उल्टा भी होता है। और आज कितनी सारी सरेंडर बहनें अच्छे तरीके से ये फॉलो कर रही है। और हमारा मिशन भी है कि हमारी बहनें स्वस्थ रहें, क्योंकि जो दीदियां हैं उनसे तो लगाव कहो तो लगाव, प्यार कहो तो प्यार, जो भी हमारा इतना है कि हमारी सगी बहनें जो ब्लड कनेक्शन में है उनसे भी ज्यादा नाता है। क्योंकि निस्वार्थ पालना प्यार जो बहनों से मिला है उनको तो भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो कर्ज है ना, वो कर्ज तो लौटाना है। जब सभी बहनों के चेहरे के ऊपर मुस्कान आए, स्वास्थ्य सुंदर रहे, बाबा को अगर 4 घंटा भी भट्ठी लगाकर बैठ जाए कुछ ना हो, तब उनको लगेगा अब ठीक है, अब हम सच्चे योगी बने हैं। तो एनिमा लेने से गंदगी जैसे हटेगी, पूरा शरीर एकदम सशक्त तंदुरुस्त होने की शुभारंभ पहले दिन से हो जाएगी। तो ऐसे हमें ये प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम शुरुआत के 15 दिन 1 महीना कर लो। बाद में वो मात्रा आपके शरीर के हिसाब से घटाते जाओ या फिर बढ़ाते जाओ, बढ़ा भी सकते हैं कि चलो और ज्यादा कर लें। तो इस प्रकार से आप खुद के गाइड बन के आगे पीछे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। थोड़ा तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है, थोड़ा ऑयल में ये जो नली है कैथेटर पाइप, वो थोड़ा ऑयली करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। किसी को पाइल्स, फीसर, फिस्टुला, ये बीमारियां मल मार्ग की है, तो उस बीमारियों में तो एनिमा करने में भी प्रॉब्लम आता है। किसी ने ऑपरेशन करवा लिया है तो बोलेंगे डॉक्टर साहब ये टांके लगाए हैं, जीभ का स्वाद हमने शेक नीचे नीचे पहुंचाते ही गए और टांके लगाने की नौबत आ गई। तो ऐसे में एनिमा कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने 7 दिन 15 दिन पहले ऑपरेशन न करवाया हो, 2 साल पहले की बात है, तो आप एनिमा बिना झिझक के ये कैथेटर पाइप से कर सकते हो। उल्टा फिसर, फिस्टुला, पाइल सारी बीमारियां खत्म होंगी। एकदम पेट हल्का, पेट साफ, तो हर बीमारी माफ। ये समझते हैं, चूर्ण खाते रहते हैं, कायम चूर्ण, और ये हरडे, हिमेज, ये आयुर्वेदिक चीजें जो खुद ही चिपकती है, इतनी चिकनाहट होती है। आप देखेंगे कि हाथों में भी अगर पानी के साथ मिला दिया जाए तो हाथों में चिपक जाती है। तो इसको वो ऐसा मान के चलो, हरड़ को, बहेड़ा को या अन्य जो भी चीजें हैं, आपका मकान किसी ने कब्जा कर लिया, खाली नहीं कर रहा, मकान है, दुकान है, प्लाट है, और किसी उससे बड़े बदमाश को, गुंडा व्यक्ति को बोलो ये मकान खाली नहीं कर रहा, मकान की कीमत 50 लाख है, बोलता है मैं करवा दूंगा। उसने मकान खाली किया और खुद बैठ गया। तो उससे तो वही अच्छा था पहले वाला। तो आज हम उन दवाइयों के अधीन हो जाते हैं, वो ना खाएं तो दिक्कत है ना। सच तो ये नेचुरल कॉल आनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं अनीमा पे ही जोर देते हैं, सुबह उठ के चाय नहीं छोड़ते हैं, 1 कप तो पीनी है, कुछ नमकीन भी खाना है, अनीमा कर लेंगे, वो गलत आदत बना लेते हैं। मैं चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपसे पूछता हूं, क्या कहते हैं? टी, क्या बोलते हैं? जो सुनता कम है, टी। कप में पीते हैं तो कप टी, कपटी को भी भगवान माफ नहीं करते हैं। कपटी, 1 बार भी नहीं 2 बार। टी है ना, टी, बहुत अच्छी टी भी हैं। उदाहरण के तौर पे यूनिटी, क्या सुना? डिवाइनिटी, ऑनेस्टी,
ये काली टी कहां से आ गई? काला धन भी अच्छा नहीं होता, काली कमाई भी अच्छी नहीं होती, काली टी कहां से आई? इसको आज ही हो सके तो घर से निकाल दें। सच में चाय को पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्ती। कोई भी पत्ती काली नहीं होती है। धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, कड़ी पत्ती, पालक के पत्ते सब कैसे होते हैं? हरे होते हैं। ये काली पत्ती सच में ना पीने योग्य नहीं है, नशा हो गया है। जैसे समय के ना, ऐसा मान लो समय का बाप है ये, एक बहन, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि प्रोग्राम में उनका नाम पहुंच जाएगा। तो उनके पति शराब पीते थे और उन्होंने कहा ये आपके मित्र हैं, इनको बोलो ये शराब ना पिए। मैंने बोला उनको आप शराब छोड़ दो। बोलता है छूटती नहीं है। मैंने समझाया, बोलता है छोड़ दूंगा, मेरी पत्नी चाय छोड़ दे तो। बोलती पीते रहो चाय, मेरे से नहीं छूटती। सच ये है, चाय ऐसी क्या चीज हो गई जो छूटती नहीं होता, वो नशा है। ना पीने से सिर दुखता है, सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है। नशा है ना, कोई भी नशा हो, बीड़ी का नशा भी हो, सिगरेट का नशा भी हो सकता है आपको भी दिक्कत आए, उसकी जगह पे कुछ और लिया जा सकता है। अच्छा है, 1-2 दिन 3 दिन की दिक्कत होती है, ना भी लें तो दूसरी चाय भी बना लेते हैं। दूसरी मतलब धनिया को बॉयल कर लें आप, थोड़ा इलायची डाल लें, सौंफ डाल लें, दालचीनी डाल लें, नीचे उतार के लेमन डाल के पी लें। नहीं रह सकते तो उससे वो अच्छी। ऐसे तरह तरह की चाय होती हैं, पर हम चाहते हैं वो भी ना ली जाए। अच्छी बात है, जो डाइट बताई जा रही है वो ली जाए। गजब होगा, परंतु करना पड़ेगा। कौन कौन ये सोचते हैं हम कर लेंगे? हाथ खड़े करेंगे। हाथ खड़े करने में सोचना नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा है। सच है, ऐसा जीवन लगेगा जब पेट सफा होगा तो रोग दफा होगा। पेट की गंदगी अलग अलग जगह पहुंच जाती है। यहाँ वाली गंदगी ब्रेन तक पहुंच जाती है, घुटनों तक पहुंच जाती है समय रहते। ठीक है ना? और उस गंदगी के नाम बदल जाते हैं, जैसे अभी जिग्नेश भाई ने बताया। हार्ट में आई तो हार्ट डिजीज कहला दी। मान लो रसोई में कुछ गंदगी होती है ना, वो जो गंदगी रसोई वाली है ना, उसमें सब्जी के छिलके हो सकते हैं। ड्राइंग रूम में जो कूड़ेदान रखा है उसकी गंदगी अलग होती है, उसमें कुछ कागज वगैरह हो सकते हैं। वेजिटिंग रूम में अलग हो सकती है। तो कुल मिला के घर गंदा है, पर गंद की वैरायटी अलग अलग है। वहां पे कोई सूखा है, वहां पे कोई गिल्ला है। इस बॉडी में भी गंदगी अलग अलग जगह पे अलग अलग रखी होती है। मैं ऐसा बोलता हूं, नमक, आटा, चीनी, नमक, चीनी, दूध और आटा, इसमें है सेहत का घाटा ही घाटा। नमक, चीनी, दूध और आटा, इसमें है सेहत का घाटा। मैं कहीं पर बोलता हूं तो अपने इस पे कुछ और रखवा लेता हूं। दाल थोड़ी सी एक डिब्बे के अंदर, थोड़े चावल, थोड़ा आटा, एक तरफ फलों का टोकरा, छोटा सा टोकरा है ना। पूछता हूं क्या आसान है खाना? क्या दाल खा सकते हैं? नहीं। चने खा सकते हैं? नहीं। जो नहीं खा सकते वो नहीं खाओ, जो खा सकते हैं खा लो। हम कहते हैं इसको बनाऊंगी, बनाना क्या है? बनाना ही खा लो। नहीं, या बनाना है? 10 मिनट में बनाना ही खाना है, बनाना कुछ नहीं है। मान लो स्वर्ग आ गया है, वहां पर क्या खाएंगे? पुष्पक विमान में होंगे, नीचे देखेंगे फल लगे हुए हैं, नीचे किया संकल्प से फल तोड़े खाए, फिर ऊपर को चले गए।
कोई मुकुट लगा के रोटियां बनाए तो कैसा लगेगा? सिर पे मुकुट लगा हो, पसीने आ रहे हो, कुकर की सीटी बज रही हो, बर्तन जूठे हो, कुछ करना ही नहीं है। वो टाइम आ गया है, टाइम का। ठीक। तो इस तरह से जीवन में अब बदलाव लाने का समय आ गया है। हर चीज का समय होता है ना, तो समय अनुसार हमको चेंज कर देना है। छोटे छोटे तौर के ऊपर और समझ लेंगे कि एनीमा करने से क्या क्या लाभ हमें होने वाले हैं। पहला लाभ है, शरीर में कहाँ भी दर्द है तो दर्द कम होंगे। मतलब एनीमा इज ए पेन किलर। पेन किलर गोलियां जो खाकर पेन को खत्म करते हैं, उनके बदले एनीमा लेने से कैसा भी शरीर में दर्द उठता है, उनकी मात्रा पहले दिन से कम होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कहाँ जो भी दर्द उठ रहा है, उस दर्द में हमें अब गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छे तरीके से एनीमा करते रहेंगे तो दवाइयों से भी बचे रहेंगे। दूसरा फायदा, शरीर में सूजन कम करता है। इन्फ्लेमेशन जहां भी है, सूजन जाएगी। तीसरा, शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोष भरे पड़े हैं, उनका संतुलन करना स्टार्ट कर देगा। जो उनके रिलेटेड ही सारी बीमारियां हैं, वात संबंधी, कफ संबंधी, कोई पित्त संबंधी बीमारियां, इनका संतुलन करेगा। चौथा फायदा, एनीमा लेने से गहरी नींद भी आप कर सकते हैं। जिनको स्लीपिंग पिल्स चल रही है, आज भी आप लोगों ने अनुभव सबके सुने, जिनकी दवाइयां, नींद की गोलियां चल रही थी, वो भी छूट गई आपके सामने ही। यहाँ पंजाब के ही लगभग थे लोग। तो नींद की गोलियां खाना कौन पसंद करेगा? झूठी नींद हम लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बच जाएंगे। मतलब साइकोसोमेटिक जो तकलीफ है, उससे भी बच जाते हैं। मानसिक दवाएं चल रही है, 10-10, 20-20 गोलियां भी लोग लेते हैं, उन चीजों से अब छूट जाते हैं। तो एनिमा से ये भी फायदा होगा। बाद में मेमोरी पावर बढ़ता है, बड़ी उम्र में भी मेमोरी पावर भी अच्छा रहता है। छोटे बच्चों को अगर एनिमा करवा दिया जाए 200 ml 400 ml का, यही तो पढ़ाई में भी तेज होते हैं, उनकी मेमोरी भी बढ़ती है। हमारे तो जान पहचान में जो भी लोग जुड़े हैं, उनके बच्चों को भी सैटरडे संडे करवा देते हैं एनिमा। बच्चे भी मानने चाहिए, ये भी जरूरी है, स्वीकृति से आप उनको भी करवा सकते हो। एनिमा से इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है, क्योंकि गंदगी जब निकलेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो सारे फायदे, कोई भी चीज अछूती नहीं है। हमारी पिनियल ग्लैंड हो या पिट्यूटरी ग्लैंड हो, सारी एक्टिव होती है। और एनिमा के विषय में कहा जाता है, एनिमा इज नॉट आवर एनिमी। हम उनको दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन ये दुश्मन नहीं है, अच्छे से अच्छा दोस्त है, जीवन साथी कहें तो भी कोई वो नहीं है ज्यादा अतिशयोक्ति। एनिमा के संग भरे जीवन में रंग, ऐसे हम स्लोगन देते हैं कि कुछ त्याग न कर सको तो अपने शरीर का कूड़ा कचरा तो त्याग कर दो। तो उसमें त्याग में ये एनिमा हमें बहुत मदद करता है। लोग समझ लेते हैं एनिमा से पेट की सफाई होती है, और क्या। लेकिन एनिमा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट के सामने जो चित्र लगाया गया है, कल सुबह में भी बताएंगे उनके विषय में। आपको लगेगा कि ये तो मिरेकल्स है, इनका कैसे इन्वेंट हुआ, कोलोन में कौन से साइंटिस्ट ने काम किया, क्या आगे रिसर्च हुआ, कौन कौन से रोगों में फायदा मिला, वो भी समझेगा। आप अपने हिसाब से भी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये पूरा खेल हमारा स्वास्थ्य का कोलोन के ऊपर ज्यादातर टिका हुआ है। कब्जी सारे रोगों की फसाद है, तो वो फसाद को दूर करने में हमें मदद करता है। एकाग्रता में हमारे कंसंट्रेशन पावर भी आपका बढ़ाएगा। पाचन तंत्र को एकदम एक्टिव कर देगा। छोटे बच्चों वाली भूख लगना शुरू हो जाती है 15 दिन के बाद, फिर कहेंगे अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, कच्चा कैसे खाएं, पका हुआ जल्दी से खा लें। तो भूख भी ऐसी लगेगी, तब जाके नेचुरल चीजें ज्यादा से ज्यादा आप खा सकते हो भूख के हिसाब से। फिर हमारा पीएच जो है एसिडिक है, तो अल्कलाइन की तरफ जाने की शुरुआत कर देगा। और जो भी रोग है, पूरी सेहत में सुधार लाने के लिए एनिमा जरूरी है। तो
5-7 मिनट में हमने सारी चीजें देख ली। विटामिन की कमी भी है तो लोग अनुभव करते हैं आफ्टर एनीमा 1-8 महीने के बाद वो डेफिशिएंसी भी खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। मतलब मल्टीटास्किंग एनीमा है। एनीमा आप सदैव अपने साथ रखें। 5-15 दिन 2-4 महीना कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सदा के लिए भी अगर आप करते हो तो भी डरने की बात नहीं। पहले अनुभव करेंगे, बाद में पता चलेगा। कल के सेशन में आप सभी लोगों में से जिसने भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एनीमा करके आए, उनके अनुभव भी यहाँ लेंगे। यहाँ बताना है आपको कैसा लगा। कुछ दिक्कत आए तो यहाँ डॉक्टर बैठे ही है। हमारी दीदी, बड़ी दीदी, नाम था शीला दीदी, महाराष्ट्र औरंगाबाद से, उन्होंने 4 दिन हम शिविर में गए, बहनें ठीक होके आ गई तो उनको भी हिम्मत बन गई। 80 साल की थी। भाई जी अब आप डॉक्टर साहब इधर है 4 दिन के लिए, अब मैं भी सब कुछ कर लूंगी। थायराइड, बीपी, शुगर 4 दिन में, 80 साल की होने के बावजूद भी सारी गोलियां बंद। 4 दिन में ही इतना सुधार आया। 160 शुगर जो दिखा रहा था, दूसरे दिन 24 घंटे के बाद 106 के ऊपर आ गया। उनका विश्वास इतना दृढ़ हो गया। एक तो बहनें ठीक हो गई थी, बाद में वो ठीक होने की शुरुआत कर दी। तो बड़ी बड़ी उम्र वालों में, बहनों में, ओल्ड एज, जो दीदी नहीं कहेंगे दादी की उम्र में आ जाते हैं, वो भी लोग एनीमा, पहले तो डर रहता है, लेकिन हम जब होते हैं तो थोड़ा हौसला और होता है कि चलो कुछ हो जाए तो साहब से पूछ लेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग भी रहेंगे एनीमा के कल। तो हर व्यक्ति को एक प्रयास छोड़ना है और अपनी सेहत में और शिविर को सफल बनाने में। शिविर की सफलता का आधार है आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य आपको कुछ न कुछ देने के लिए निमित्त बने तो ही ये शिविर हमारी सफल कही जाएगी।